लंबे अरसे से सभी लोग मांग कर रहे हैं, शुभम भी मांग कर रहा था कि चुनाव होने चाहिए। ये समझ के परे है कि चुनाव क्यों नहीं करवा रही सरकार। हमारे वक्त में चुनाव उस साल हम इसलिए नहीं करवाते, चुनाव की आचार संहिता लागू होने वाली थी, तो हमने खुद ने कहा कि ये समाप्त होती चुनाव होंगे, और लगातार हम लोग पैरवी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में दिख रहे हैं। ये पॉपुलर डिमांड है राजस्थान के नौजवानों की, पॉपुलर डिमांड है। सबको मालूम है कि छात्र संघों से निकले हुए लोग कहाँ तक पहुंचे। इनको नहीं मालूम, एबीपी वालों को। अरुण जेटली जी थे केंद्रीय वित्त मंत्री, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष थे दिल्ली के अंदर। यहाँ हमारे रघु शर्मा जी हैं, महेश जोशी जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, जो इनके खुद ही पार्टी के नेता हैं। आप बताइए कितने लोग पहुंचे हैं जो कि छात्र राजनीति से आ गया। मैं खुद हूँ, मैं तो चुनाव हार गया था छात्र संघ का, जिनके नाम में ले रहा हूँ चुनाव जीते हुए थे, और मैं हरवा भी पहुंच गया जहाँ पहुंचना था मुझे। तो ये कोई बात नहीं हो कि आप चुनाव बंद करके जो नई पीढ़ी आने वाली है, अभी जैन जी आने के बाद में इनको समझ में नहीं आ रही है क्या कि जैन जी की ताकत क्या होती है। उसे झुका दिया, भारत सरकार को भी झुका दिया, इस्तीफा होना पड़ा शिक्षा मंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो सरकार को समझना चाहिए, आगे आके बात करनी चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक 15 दिन हो गया आज भूख हड़ताल पे, पानी पीना छोड़ दिया मैंने, जबरदस्ती पानी पिलाया उनको अभी। तो आप मुझे बताइए कि एक इंसान अगर अपनी भावना रिप्रेजेंट कर रहा है लाखों बच्चों की, छात्रों की, अभी तक मेरे वक्त में गुरचंद छाबड़ा जी नशा मुक्ति को लेकर 3 बार उन्होंने अनशन किया, ये इसी एसएमएस के अंदर। तब मैं खुद फोन करता था उनको, अरे मुख्यमंत्री, समझाता था उनको। मेरे मंत्री को मैंने भेजा उनके पास में। आखिर में हमने समझौता करके उनको तोड़वाया अनशन। तीसरी बार मेरी सरकार चली गई थी, फिर वो अनशन में बैठ गए। वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हुए थे। अफसोस इस बात का, उनकी पार्टी का एक्स एमएलए था, वरिष्ठ नेता था, वही 15 दिन तक भूख हड़ताल करते रहे, कोई नहीं आया यहाँ पर। तब मैं खुद आया यहाँ पर, विपक्ष रहते हुए आया मैं। उनको मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये है वो है। आखिर में मैं गया, यहाँ से गया, दूसरे दिन खबर आई वो सीरियस हो गए हैं, और अगले दिन खबर आई वो मर गए। वो कोई बीजेपी नेता बड़े बड़े उनके घरों पे दाद संग्राम नहीं जा पाए, इतने घबरा गए थे वो, गिल्टी कॉन्शियस थे। आखिर में उनको फिर जब दस्तूर सब हो गए, तब छिप के गए उनके यहाँ बैठने के लिए। स्थिति थी, मैं अभी तक मुझे याद है बात। पूरे परिवार वाले लोगों ने बहुत आंदोलन चलाए, नशाबंदी के बाद वो बंद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मामलों में सरकार किसी पार्टी की हो, मुख्यमंत्री खुद को बात करनी चाहिए, उनके मंत्री बात करें, और जो आमरण अनशन इन्होंने शुरू किया उसको तोड़वाएं। ये मेरी मांग है मुख्यमंत्री जी से। मैंने बात की कलेक्टर साहब से, जो जयपुर कलेक्टर से मैंने बात करी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं लगा हुआ हूँ, अधिकारी में बात कर रहा हूँ, और मैं बात पहुँचा रहा हूँ आप सबकी वहाँ सीएमओ के अंदर। शाम को 4-5 बजे तक की बात करी। इन्होंने कहा है, शुभम ने कहा है कि 4-5 बजे का मुझे कहा गया। मैंने इनको कहा अगर वो पॉजिटिव जवाब नहीं देगा आपको, तब भी आप ये अनशन तोड़ो, और हम सब मिलकर के आगे आह्वान करेंगे। बल्कि तुम आगे आओ, अगर वहाँ जैन जी दिल्ली में आज देश भर में आ सकती सड़कों पर, ये भी मुद्दा ऐसा ही है। पूरे छात्र तो में सहयोग करेंगे, हो सकता है एबीवीपी के छात्र हैं वो भी साथ आ जाएंगे छात्रों के। मांग तो कॉमन मांगे, तो कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है। वो तो मुख्यमंत्री जी, इनको चाहिए था ऐसी मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखे, ये मेरा मानना है।